चूंकि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के नाते बुलाया गया है, तो हमारे के आईएएस महोदय हैं निशांत जैन जी। उनकी एक कविता है, मुझे बड़ी प्रिय है, उससे मैं शुरुआत करूंगा। आप उसे सुने और ना केवल सुने बल्कि उसे समझे भी। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। उहा पुहा अटकलें उलझने अवसादों का कर अवसान हो, बाधाएं कितनी पथ में चेहरों पर बस हो मुस्कान, चेहरों पर बस हो मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार, जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा यह मेरा देश। नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा यह मेरा देश। पूज्य मां शारदे, मां भारती, यहाँ उपस्थित महाविद्यालय की सम्मान्य प्राचार्य, आचार्य एवं मेरी आंखों के समक्ष इंद्रधनुषी स्वप्न लिए हुए मां भारती के आंगन की इस चहकती महकती फुलवारी को, इस दुर्गा स्वरूपा नारी शक्ति को, इस युवा तरुणाई को मैं सादर नमन प्रणाम वंदन प्रेषित करता हूं। बड़ा सुखद संयोग है कि आज यह कार्यक्रम छात्रा और शिक्षकों दोनों के सम्मान और स्वागत के लिए सजाया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूं। छात्राओं के सामने बोलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और किसी स्थान पर नारी शक्ति विराजमान हो तो उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी लेनी है तो निभाएंगे भी। मैं सबसे पहले आपको बधाइयां प्रेषित करता हूं। मुझे विदित हुआ कि आप सभी ने ये नवागंतुक छात्राएं हैं, तो आप सभी इसके लिए बधाई कि आप एक नए सोपान पर आए हैं, आपने एक नई शुरुआत की है, कदम आगे बढ़े हैं आपके। मैं मंगल कामनाएं करता हूं आपके भविष्य के लिए। अभी आप जीवन के नहीं उस पड़ाव पर है, उम्र की उस दहलीज पर है, जहां से कुछ वर्ष बाद आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने, आपके माता पिता की उम्मीदें पूरी होंगी। यदि आप सही राह पर प्रगति पथ पर बढ़ते रहे तो आगामी 2-3 वर्षों में आपको अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त होंगी। और यदि इस समय आप पथ से विचलित हो गए तो हो सकता है आपको जीवन भर पछताना भी पड़े।
एक बड़े वक्ता है सिमखेड़ा जी, वो कहते हैं कि विनर्स डू नॉट डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अर्थात महान कार्य करने वाले लोग, विजेता लोग कुछ अलग कार्य नहीं करते, अपितु उनके कार्य करने का सलीका, तौर तरीका विशिष्ट होता है, अलग होता है। वही तौर तरीका, वही विशिष्ट तौर तरीका अपने आपको अपने कार्यों में लाना है। मेरे छोटे से अनुभव में, मेरी उम्र कम है, शायद आपसे भी कम होगी, लेकिन जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किए। हाँ, आप हंस रहे हैं, मेरी 99 डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें। आखिर आपको कहां जाना है? जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। और जब ये आप निर्धारित कर लें, उसके बाद आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने की स्पष्ट रणनीति बना लें, योजना बना लें। आपको कितने समय में, कितनी दूरी, कब और किससे तय करनी है। अब सोने से पहले यह विचार कर लें कि आने वाले कल में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सोने से पहले समीक्षा भी कर लें, ये मूल्यांकन भी कर लें कि आपने जो कार्य निर्धारित किए थे, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनमें से कितने पूरे हो गए और कितने अधूरे रह गए। अधूरे रह गए तो क्यों अधूरे रह गए? आप प्रयास कीजिएगा कि जो आज कमी आपके अंदर रही है, वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, फिर से ना हो। लिख लें कमियों को, मैं भी ऐसे ही करता हूं। इसके बाद आपके प्रतिदिन के, हर सप्ताह के, हर माह के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। जब आप ये कर लोगे तो आपका कार्य योजनाबद्ध, चरणबद्ध और एक रणनीति के तहत होगा, जो निश्चित ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा, प्रगति पथ पर आपको बढ़ाएगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यह आप विश्वास करके चलिए। कार्यक्रम में पढ़ाई में आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, वो हमेशा आपके आंखों के समक्ष होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में रच बस जाना चाहिए कि ये मेरा पाठ्यक्रम है, मुझे इस पर कार्य करना है। अब हर दिन ये प्रयास कीजिए कि मेरा कल का दिन आज के दिन से बेहतर हो, उसमें कुछ बढ़कर पढ़िए। आज आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो कल प्रयास कीजिएगा चाहे 5 मिनट ज्यादा पढ़ें। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तू जिस जगह से जागा सवेरे, उस जगह से बढ़कर सो। दूसरा जो मैंने अपनी पढ़ाई में किया, पढ़ाई हो या आपका और कोई काम हो, आपको जो विशिष्टता दिलाएगी वो है आपका अभ्यास और आपका दोहरान, रिवीजन। आप निश्चय कर लीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसका 24 घंटे में, फिर 7 दिन में और फिर 1 महीने में आपका दोहरान हो जाना चाहिए। अभ्यास करते रहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना अच्छा बोल कैसे लेते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता मैं अच्छा बोलता हूं, मैं कैसा बोलता हूं। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैंने अभ्यास किया। इसके साथ आप जब कोई भी कार्य करें तो किसी भी प्रकार का दबाव और डर अपने ऊपर हावी ना होने दें।
लेकिन परीक्षा में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है उनका। और कुछ छात्रों की तैयारी अच्छी होती है लेकिन परिणाम निराशाजनक आते हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं उनके मनोमस्तिष्क में तनाव होता है, चिंता होती है, भय होता है, परिणाम के प्रति वो आशंकित रहते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता ना करते हुए आप केवल प्रयास कीजिए। आपने कई बार देखा होगा, आपको कई बार मंच पर बोलने का मौका मिला होगा, आपको तैयारी के लिए एक बिंदु दे दिया जाता है, इस विषय पर आपको तैयार करना है, आप पूरी तैयारी के साथ मंच पर आते हैं, लेकिन मंच पर आते आते आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। उसका कारण है केवल और केवल डर। मंच पर आते ही हमें डर लग जाता है, हम दबाव में आ जाते हैं और बस वही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। इसलिए परिणाम की चिंता ना करें। अंग्रेजी की एक कहावत है, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे बुरे के लिए तैयार रहिए, अपना प्रयास अच्छा कीजिए। किसी भी कार्य में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने सफल लोगों को देखा होगा, उनमें एक बात ओहेनिष्ठ होती है, कॉमन होती है कि उनके अंदर एकाग्रता होती है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है, दृढ़ निश्चय होता है, उनकी इच्छा शक्ति होती है, ध्येय निष्ठा होती है, आत्मविश्वास होता है, उनमें उल्लास होता है, उत्साह होता है, वो खुश रहते हैं, उनके पास गुरु का मार्गदर्शन रहता है, बड़ों का आशीर्वाद रहता है। यदि आपके पास ये है, यदि आपने जीवन में ये तत्व सम्मिलित कर लिए, तो मेरा वादा है, मेरा दावा है कि आपकी सफलता के प्रति आप आशंकित नहीं रहिएगा। आपकी सफलता सुनिश्चित है, आप मंजिल तक आवश्यक रूप से पहुंचेंगे। दो किसान थे, दोनों को लकड़ी काटने का काम दिया, दो कुल्हाड़ी पकड़ाई, निर्धारित समय दिया गया कि आप दोनों को इतना समय दिया जाता है, बराबर लकड़ी है, आपको काटनी है। एक किसान उस कुल्हाड़ी का उपयोग करने से पहले उस कुल्हाड़ी की धार तेज करता है और दूसरा किसान सोचता है कि कुल्हाड़ी की धार तेज करने में समय जाया होगा, मैं सीधा लकड़ी काटने लग जाता हूं। आप बताइए कौन सा किसान सबसे पहले लकड़ी काटेगा? जिसकी धार तेज। बस यही हमें अप्लाई करना है, हमारे दिलो दिमाग की धार तेज करनी है। पढ़ाई के साथ साथ हमें व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण भी करना है, कौशलों का विकास भी करना है। अब धार तेज कैसे होगी? तो आप ये ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, योग, संगीत, प्राणायाम, व्यायाम ये भी करते रहें। आत्मविश्वास से लवरेज रहें। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूं और मैं कुछ करूंगी, इसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका आत्मविश्वास अति विश्वास में ना बदले, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि मैं ही कर सकती हूं, यह है अति विश्वास। अब मैं कर सकती हूं, यह आत्मविश्वास। आप अपने जीवन के कौशलों को बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को, योग्यता को पहचानिए, अपनी आंतरिक शक्तियों को उद्घाटित कीजिए, सकारात्मक रहिए। तो इससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अच्छा साहित्य पढ़िए, महापुरुषों के आदर्शों, उनके मानवीय नैतिक मूल्यों, शिक्षाओं को आत्मसात करिए। ऋग्वेद में मंत्र है, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात संपूर्ण
विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास दोनों होंगे। आपका व्यक्तित्व बहुआयामी बनेगा, आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण, समग्र, चहुमुखी और बहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। आप बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक और चारित्रिक रूप से समृद्ध होंगे। ये काम करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। चूंकि आज इस कार्यक्रम में शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं, शिक्षकों को मैं कृतज्ञ भाव से चौपाई के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूं। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, आमिये मूरी माया चूरन चारु, सकल समन भवरुज परिवारु। मैं गुरुजनों के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो सुरुचि, स्वादयुक्त, सुवासा, सुगंधित और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, जो संजीवनी बूटी के समान चूर्ण है, जो अज्ञान रूपी अंधकार के रोगों का, उनके परिवार का नाश कर देते हैं। आज हम जहां भी हैं, हमने कोई भी उपलब्धि हासिल की तो उसका श्रेय गुरुजनों को जाता है, शिक्षकों को जाता है, मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शकों को जाता है। ये हमारे शिल्पी हैं। तो गुरुजनों के लिए मैंने एक कविता लिखी, एक गीत लिखा। अब चूंकि यहाँ आपके शिक्षक विराजमान हैं, तो आपकी ओर से मैं इन शिक्षकों के चरणों में अर्पित करता हूं मेरी शब्दांजलि। आप तैयार है ना सुनने के लिए? नहीं परेशान हो गए अब तो? सुनिए, साथ बनाना, साथ देना, मैं आपकी तो तरफ से बोल रहा हूं सर के लिए। माँ बाप ने चलना तो गुरु ने पढ़ना सिखाया है, ये गीत ये कविता मुझे गढ़ना सिखाया है, ये गीत ये कविता मुझे गढ़ना सिखाया है। हर संघर्ष में गुरु ने सदा ही साथ दिया मेरा, हर संघर्ष में गुरु ने सदा ही साथ दिया मेरा, गुरु ने ही सदा हर मुश्किल को आसान बनाया है, गुरु ने ही सदा हर मुश्किल को आसान बनाया है। बनाया कि नहीं आपकी मुश्किलों को आसान? माँ बाप के जैसा हमेशा प्यार दिया मुझको, जीवन कैसे जीना है ये सब ज्ञान दिया मुझको, ये जीवन कैसे जीना है ये सब ज्ञान दिया मुझको। मैं गुरु की ही खातिर तो इतना बढ़ पाया हूँ, जब जब टूटता हूँ मैं सदा साहस दिया मुझको, जब जब टूटता हूँ मैं सदा साहस दिया मुझको। अब अंतिम 4 पंक्तियां मैं छात्रों के लिए निवेदित करता हूँ। बस मेरा निवेदन है गुरु का मान रखना तुम, बस मेरा निवेदन है गुरु का मान रखना तुम, हर मोड़ पर जीवन के गुरु का ध्यान रखना तुम, हर मोड़ पर जीवन के गुरु का ध्यान रखना तुम। मिल जाए गुरु कहीं तो मस्तक नवा देना, मिल जाए गुरु कहीं तो मस्तक नवा देना, आशीष गुरु जी का सदा ही साथ रखना तुम, आशीष गुरु जी का सदा ही साथ रखना तुम, आशीष सदा ही
गुरु जी का साथ रखना तुम। इतना अच्छा कार्यक्रम संजोया, मुझे बुलाया, आपने मुझे झेला, मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इतनी झेल लिया। मैं इस कार्यक्रम के, इस अद्भुत कार्यक्रम के सभी आयोजकों को, आयोजक मंडली को सादर आभार प्रेषित करता हूं और मैं आप सभी छात्राओं को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप नित नई ऊंचाइयों पर जाएं, नित नए आयाम स्थापित करें, आदर्श प्रतिमान स्थापित करें। और अंतिम दो पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।